हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आज के दिन आपको लेकर के, और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन जो है आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से करने हैं। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ठीक है, पाइल 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। और टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को सूचित कर दूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं ले रही हूँ, और मैंने शुरू भी नहीं किया है पर्सनल रीडिंग लेना। जब मैं लेना शुरू करूँगी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँगी। ठीक है, इसलिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं डालती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा एकदम खाली होता है, आप देखोगे तो। और बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड हो रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर, बच के रहिए। ठीक है, आपका पैसा, आपका समय, आपके इमोशंस बहुत कीमती हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल आपको खुद रखना है, और किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आकर के आप गलत इंसान के हाथ में मत दीजिएगा अपना टाइम, समय। ठीक है, बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेक लोग होते हैं जो आपसे कहेंगे कि आप वही पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले लो, या जब तक आपको पूरी डिटेल नहीं मालूम है ना, तो किसी से भी पर्सनल रीडिंग मत लिया करो। ठीक है, जब तक आपको लगे कि हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि सामने वाला इंसान सिर्फ आपके पैसे के ऊपर नज़र है उसकी, तो प्लीज़ बच के रहिए। ठीक है, तो चलिए ग्रुप 1 से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ग्रुप 1 पाइल 1 जिनका भी बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वेलकम योर रीडिंग। लेट्स सी, चेक करते हैं, जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। एक सेकेंड, क्या है उनकी करंट एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी हाई है आपको लेकर के। कार्ड्स जो जैसे मैंने उठाया, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। रीडिंग के दौरान जो भी होता है वो रीडिंग का ही पार्ट होता है। लेट्स सी, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही पिक करिएगा। ठीक है, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, करंट के लिए देख रहे हो। ठीक है, चाहे कांटेक्ट में हो या नहीं हो, सेपरेशन है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी भी सिचुएशन में हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी, चलिए जानते हैं उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के। लाइन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, बॉटम से है 10 ऑफ वैंड्स। आपके जो पार्टनर है ना, वो या तो फायर साइन के हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन। ठीक है, यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट समझते हैं। मैं इन कार्ड्स को पहले क्लियरिफाई करूँगी ताकि हम डिटेल रीडिंग कर सके। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, कितनी प्यारी रीडिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कितनी प्यारी रीडिंग है। और कई लोग है ना डाउट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग पे। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें फेक होती है। फेक नहीं होती है,
इसमें ना एनर्जी निकल करके आती है। अगर आप अपने पर्सन के लिए उनको सोचते रहते हो, जब हम कार्ड शफल करते हैं तो डेफिनेटली उनकी खुद की एनर्जी निकल करके आती है कि उनके दिल और दिमाग में, उनके जहन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और इतना ही नहीं, ठीक है, आपके सामने हम क्लेरिफाई भी करते हैं और हर कार्ड्स को मैं डिटेलिंग में आपको बताती हूँ और हर कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई भी करती हूँ, ठीक है। स्पेशली जब एनर्जी चेक करने की बात आती है तो, ठीक है, उनकी फीलिंग्स चेक करने की बात आती है तो। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ कप, ओके जी, ठीक है। यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन, बॉटम से है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सन है ना, देखिए ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप जो थे पास्ट में इस एनर्जी में थे, ठीक है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा इस इंसान की परवाह करना, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ से क्या था पास्ट में, ये आपको ये चीज़ शो करते थे, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कि तुम दिखाते रहो जितना प्यार दिखाना है, ठीक है। फोरग्रांट लेना, आपको इग्नोर करना, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना, आपकी भावनाओं को ना समझना, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी थी आपके पार्टनर की, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इनके पास्ट में विश तो आप पास्ट में भी थे इनकी, ठीक है। जब आप लोग साथ में थे तब भी ये इंसान आपको लेकर के विश करता था, ठीक है, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बारी आती थी अपना प्यार शो करने की या दिखाने की या जताने की, तब इस इंसान ने कभी नहीं दिखाया, ठीक है, कभी भी नहीं दिखाया। और इसकी वजह से ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आता था कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है आपसे। आप जब इतना प्यार दे रहे हो, इतना इस इंसान की परवाह कर रहे हो, ये इंसान जैसा चाह रहा है वैसे आप करने के लिए तैयार हो, तब भी ये इंसान जो है ना आपको भाव नहीं देता था। मुझे इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, भाव नहीं देता था, आपको कुछ समझता ही नहीं था। ऐसा भी नहीं लगता था इस इंसान को कि आप भी हो इनकी लाइफ में, या आपके लिए कोई इंसान, भाई इस इंसान के लिए कोई है जो इतना तड़प रहा है, तरस रहा है, उसको इतना प्यार दे रहा है, इतने केयर कर रहा है। इस चीज़ की भी इस इंसान को परवाह नहीं थी। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। जबकि डीप डाउन क्या थी इनकी फीलिंग्स, डीप डाउन इनकी फीलिंग्स ये थी कि आपको विश फुलफिलमेंट मानते थे अपने लिए, ठीक है। मैं थे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो है आप लोगों की बात हो रही है या बातचीत चल रही है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों ही मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या इस इंसान की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। इसको ना तो नींद आ रही है, ना ये सो पा रहा है, ना ये खा पा रहा है ठीक से, ना ये अपने मन मुताबिक ज़िंदगी को जी पा रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके माइंड में आप चलते हो, हमेशा हमेशा आप रहते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, पार्टी चल रही हैं, एन्जॉयमेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, इस इंसान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अकेले में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप इस इंसान को देखोगे तो ये सोया नहीं है, ठीक है। आप देखो, इसने हाथ को ऐसे कर रखा है, कुछ सोच रहा है, ये सोए लेटे लेटे ये कुछ सोच रहा है, और ये सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहा है। और सोच करके ना इसकी एनर्जी ऐसी हो गई है इस इंसान की, ठीक है। क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत भगाया है अपने पीछे, बहुत भगाया है। लेकिन अब इसको क्या फील होता है, वही विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट तो जैसे कि मैंने कहा पास्ट में भी थे आप, लेकिन अभी भी इस इंसान की विश फुलफिलमेंट आप हो, ठीक है। और ये इंसान अब जब आपसे, आपके करीब नहीं है, आपसे दूर है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट देखता है, आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट मानता है। इसके दिल और दिमाग में ये चीज़ है कि
अगर मैरिज करना है तो आपसे करना है, क्योंकि आप इनके लिए जो है एकदम परफेक्ट पार्टनर हो। ठीक है, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहता है ये इंसान, आपसे शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है। यस, डीप डाउन कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ये चीज़ है कि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करे, एक न्यू बिगिनिंग करे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ भी कंफर्म, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सोशल मीडिया के पे मिले थे और इस इंसान को हमेशा आपको लेकर के ना ट्रस्ट इशू रहा है। इनको ऐसा लगा है कि शायद आप इनके पावर के पीछे हो या पोजीशन के पीछे हो या इनके पैसे के पीछे हो। ठीक है, या फिर आप इनको धोखा दे दोगे। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हो, बहुत ज़्यादा इनको हर्ट हुआ हो पास्ट रिलेशनशिप में। ठीक है, इनको प्यार ना मिल करके बहुत सारी और चीज़ें मिली है, दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं आपको लेकर के ट्रस्ट इशू था। ठीक है, ये अट्रैक्शन तो फील करते थे आपके लिए, लेकिन कभी इस इंसान ने जाहिर नहीं किया, कभी इस इंसान ने बताया नहीं। और डीप डाउन कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपनी दुआ में मांगने लगा। ठीक है, क्योंकि आप में कुछ क्वालिटीज़ भी थी जो इस इंसान ने नोटिस की है, लेकिन इस इंसान ने कभी खुल करके ना तो उन क्वालिटीज़ के बारे में बात की है, ना आपने आपकी अच्छाइयों के बारे में बात की, ना ही आपकी फीलिंग्स के बारे में कभी कोई बात की, या ना ही अपनी फीलिंग्स के बारे में बात की। लेकिन अब ये इंसान है ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन कुछ बर्डन नज़र आ रहे हैं मुझे। अब ये बर्डन किस चीज़ का है ये हम अभी इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके देखेंगे, जिससे कि हमें पूरा पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। मैं पहले ऊपर वाले रो को क्लेरिफाई करूँगी, देन मैं नीचे वाले रो को। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ कप, देखा मैंने आपसे कहा था ना, डीप डाउन इस इंसान के दिल में भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के फीलिंग्स थी। ठीक है, बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स, फीलिंग्स थी, लेकिन इन्होंने हमेशा क्या किया है, हमेशा एक बाउंड्री बनाई है। ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस थे। यहाँ पे भी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस इंसान की। ठीक है, चाहे फैमिली को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे इनकी खुद की दिल और दिमाग के बीच की कुछ जंग हो, वो चीज़ भी हो सकती है, या पास्ट के ट्रॉमास हो, ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ ब्लॉकेजेस थे, जबकि इस इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स थी विद द 2 ऑफ कप। ठीक है, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते थे जितना आप करते थे इनके लिए, जितना आप तरसते थे ये इंसान भी तरसता था। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, और आज भी हो, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। ठीक है, पहले आप इस इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भागा करते थे, आप इसको बार बार ये समझाने की कोशिश करते थे कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे, आप इनकी लाइफ में हमेशा रहोगे। ठीक है, आप इनका हमेशा साथ दोगे, लेकिन इस इंसान ने कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। इनको हमेशा आपको लेकर के, आपके प्यार को लेकर के ट्रस्ट इशू रहा है। लेकिन अब ये इंसान जब आपको ये देख रहे हैं कि आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इनके लिए रो रहे नहीं हो, परेशान नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपने पूरे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहा है। ठीक है, आप पैशनेट हो अपने काम को लेकर के, खुद को लेकर के, खुद को पैम्पर कर रहे हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करा रही हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्लेयर एनर्जी में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, फ्लर्ट करना, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। अपोजिट जेंडर के हैं, अगर मान लीजिए लड़के हैं तो लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना, या लड़की है तो लड़कों से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना, इस तरीके की एनर्जी रही हो इनकी पास्ट में। इस वजह से भी इन्होंने कभी आपके प्यार को समझा नहीं। लेकिन अब इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं। और बॉटम से है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। डेफिनेटली अगर आप लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है तो आपकी तरफ ट्रैवल करके ये इंसान आना चाहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे लीब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर। लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही हो और ये इंसान चाह रहा है कि कब ये जो साइकिल है एंड होगी और कब ये इंसान आपको स्टेबल ऑफर देंगे या स्टेबिलिटी के लिए बात करेंगे, आपसे शादी के लिए बात करेंगे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये चीज़ में मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। द हैंग्ड मैन, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। इनके दिल में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी और बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार है। ये इस इंसान के माइंड से ना आप निकल नहीं रहे हो। ठीक है, निकल नहीं पा रहे। ये कोशिश भी करे ना ये इंसान कि आपको भूल जाएं या आपसे दूर चले जाएं या आपको किसी और के साथ में कनेक्शन बना ले। और अगर किसी और के साथ में कनेक्शन है भी ना, ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी में भी हो तो डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में आप रहते हो हमेशा। 24/7 जो है ये इंसान आपके बारे में सोचता है विद द हैंगमैन कार्ड। ये आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, आपसे, आपकी यादों से ये इंसान निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। सॉरी, मैंने इसके बॉटम से देखा नहीं। 5 ऑफ वैंड्स, देखिए ये हो सकता है कि ये अपने विश को पूरा करने के लिए, हो सकता है अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हों, जैसे कि इनकी फैमिली हो सकती है, इनके परिवार वाले हो सकते हैं, या फिर इनके माइंड में ऐसा कुछ हो कि आपको पाने के लिए हो सकता है इनको बहुत सारे लोगों का दिल दुखाना पड़े, बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े। ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम से क्या है, डेथ की एनर्जी है। वही चीज़ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा इनको। ठीक है, अगर ये आपको पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ एंड करना पड़ेगा इनको अपनी तरफ से। ठीक है, या तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा या थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, अगर थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, तभी जा कर के ये इंसान न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये इंसान आपको पाने के लिए ना लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से चेंज होकर के ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के आएंगे। आप देखोगे जो इंसान पास्ट में आपसे लड़ता झगड़ता था, लड़ाई झगड़े करता था, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट करता था, अब वो चीज़ें नहीं कर रहा है। अब आप उसके विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। यहाँ पे पाइसेस, लीब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ कप, देखा जैसे कि मैंने कहा ना, इस इंसान ने कभी आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी आपके लव को ऑफर, आपने अगर इसको ऑफ़र दिया था कि आप इनसे प्यार करते हो, अपने दिल की बात अगर आपने इस इंसान से बताई थी तो ये इसी तरह बैठे थे। ठीक है, इन्होंने कभी आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमेशा इस एनर्जी में रहे, आपको यही चीज़ें दिखाते रहे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनसे चाहे प्यार करो चाहे नफ़रत करो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की एनर्जी में ये इंसान रहा है। और बॉटम से क्या है, डेथ की एनर्जी है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये इंसान पास्ट में इस एनर्जी में रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हमेशा आपको फॉर ग्रांट लेते थे, तो अब आप देखोगे ये इंसान आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे और पूरी तरीके से बदल करके आएंगे खुद को। ठीक है, पूरी तरीके से चेंज होकर के आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे इंसान। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल और बॉटम से क्या है हमारे पास में, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने हमेशा किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी जो है आपके सामने रखी है। ठीक है, और अगर अभी आप ये इंसान आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर के आता है, ठीक है, या फिर आपकी तरफ ये किसी तरीके से एक्शन लेता है,
या आपको शादी के लिए प्रपोज करता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल, मैरिज के लिए, फैमिली के लिए भी होता है ये कार्ड, ठीक है। इंसान अगर आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये इस एनर्जी से अब निकलना चाहते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल करके ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, यस। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्सेस्ड हैं ये इंसान किसी चीज़ को लेकर के, या तो वेल्थ को लेकर के या मनी को लेकर के। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम से क्या है, द सन। पता है इनको ऐसा लगता है कि ये आप जो है ना, इनके लिए, इनसे आज भी प्यार करते हो और आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, इस इंसान को ऐसा फील होता है। और ये कहीं ना कहीं इनका दिल और दिमाग जो ऐसा कहता है इनको कि जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी भाग करके जाओ और अपने पार्टनर को कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, ठीक है। इनके माइंड में ऐसा है कि भाग करके चलाऊँ आपकी तरफ, ठीक है, या भाग करके चली आऊँ, आपसे बात करूँ, कम्युनिकेट करूँ आपसे, क्योंकि आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो। विद द सन कार्ड, आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशी हो। और अपनी खुशी से कौन नहीं मिलना चाहेगा। जब इंसान को पता चलता है कि हाँ तुम्हारी खुशी वहाँ पर है तो हम बहुत जल्दी भागने की कोशिश करेंगे उस तरफ। इसलिए इस इंसान की एनर्जी भी मुझे इस तरीके की लग रही है। और डेफिनेटली विद द सन कार्ड, ये इंसान आपसे जो है न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेंगे, एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो ये थी ग्रुप 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। और ईश्वर आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करे, यही दुआ है मेरी। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, ठीक है। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। एक सेकेंड, ये कार्ड लेट्स सी, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। टेन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन, ठीक है। और बॉटम से क्या है हमारे पास में, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। चलिए अब इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, सॉरी हम और भी कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। क्लेरिफाई तो अभी मैं दूसरे डेक से करूँगी। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ एंड द 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। और बॉटम से है डेथ का कार्ड। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज है, लियो है, ठीक है। ये 3 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ अर्थ साइन नहीं है और बाद बाकी सारे साइन हैं। अर्थ साइन भी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी ये इंसान है ना, आपके पार्टनर की अगर एनर्जी में बताऊँ आपको लेकर के,
तो अभी भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर आप देखोगे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के जस्ट नीचे द एम्परर का कार्ड आया है, हो सकता है इस इंसान को ईगो इशू हो, ठीक है। इनका ईगो इनसे, इनकी भावनाओं से या इनकी फीलिंग से बहुत ज़्यादा बड़े हो, ये चीज़ भी हो सकती है। थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ब्लॉकेजेस, इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ कुछ ब्लॉकेजेस जो नज़र आ रहा है वो डेफिनेटली इनका ईगो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या इनके बच्चे हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर अगर ऐसा नहीं है, जिनको पता है कि उनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है, उनके लिए मुझे लगता है कि ये इस इंसान को ईगो इश्यू है, ये ज़िद्दी हैं बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि ये क्यों जाएंगे आपकी तरफ, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप आओ इनकी तरफ, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जबकि ये इंसान है ना, परेशान बहुत है, परेशान बहुत है, दुखी बहुत है, खुश नहीं है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान का मन करता है कि ये आपकी तरफ भागा चला है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, एकदम तेज रफ्तार से भाग करके आपकी तरफ आ जाए, लेकिन नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझा है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, चाहे इनके करियर को लेकर के हो, इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेकर हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो सकते हैं फैमिली में जैसे कि, या फिर कोई थर्ड पार्टी को लेकर के हो। ईगो इशू है, ईगो इशू भी हो सकता है, ठीक है। कई लोग बहुत ज़्यादा घमंड में रहते हैं कि मैं क्यों जाऊंगा या मैं क्यों जाऊंगी, ठीक है, आना होगा खुद आएगा, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। जबकि ये इंसान जो है ना, खुश नहीं है, ठीक है, परेशान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसको अगर ये कोई हिम्मत करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करे तो डेफिनेटली ये नहीं ले पा रहे हैं। इनको आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत लगेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान, ठीक है, आपकी तरफ आना भी चाहे तो इसको कुछ ख़त्म करना पड़ेगा पहले, जैसे कि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर मैरिज है तो डेफिनेटली उस इंसान को छोड़ करके आपकी तरफ ही इस इंसान को एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी खुशियों की तरफ जाना पड़ेगा, ये चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि कई बार इस इंसान के माइंड में ऐसा आता होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो है, लेकिन हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसा हो कि ये अपना सब कुछ खो दें, ठीक है, आपको पाने के लिए सब कुछ खो दें। जैसे कि इनका परिवार है, पैसा है, पावर है, हो सकता है इस इंसान के पास जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा हो, पावर हो, पावरफुल इंसान लग रहा है मुझे ये। कोई लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, किसी ऊंची पोस्ट पे भी हो सकते हैं ये इंसान, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम करते हो। कुछ लोगों के लिए ये आर्मी में भी हो सकते हैं, मिलिट्री में भी हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है, डिफेंस के फील्ड में हो सकते हैं, ये चीज़ भी लग रही है। लेकिन ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। आप यहाँ देख रहे हो ना लायन, लायन कैसा होता है, शेर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, ठीक है, अपने शिकार को छोड़ता नहीं है ये। लेकिन जब ये आपके करीब आते हैं तो क्या करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेट्स सी हम अभी और भी कार्ड्स क्लेरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को, ताकि हम अच्छे से जान सकें। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे कोई फैमिली इशू लग रहा है या कोई थर्ड पार्टी इशू लग रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना चाह करके भी अपनी खुशियों को, देखिए गिरा भी तो है, कैसे गिरा है, ऐसे गिरा है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है फिर से, लेकिन मैं नहीं ले रही अभी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। उस कार्ड को आना होगा तो फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। यस लेट्स सी यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स। डेथ, स्कॉर्पियो, और बॉटम से क्या है, नाइट ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ख़त्म करके फिर आपकी तरफ आएंगे। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, या तो ये थर्ड पार्टी कनेक्शन को ख़त्म करके आपकी तरफ आए, या अपनी फैमिली से रिश्ते नाते तोड़ करके अपनी तरफ आए,
या ये जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ हो सकता है कि इन चीज़ों को त्यागना पड़े इनको, इनके पावर को, इनकी पोजीशन को, इनके पैसों को, रुतबा, ठीक है, मान सम्मान जो भी है उनको त्याग करके ये इंसान को आपकी तरफ आना पड़ेगा विद द डेथ कार्ड। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप। ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना आपके और इनके कनेक्शन में, आपके और इनके रिश्ते में, ठीक है, उससे ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपसे दूर गया है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे कोई व्यूअर्स ने इस इंसान को छोड़ा, अपने पार्टनर को छोड़ा है। ये इंसान ही छोड़ करके गया है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। लेकिन ये खुश नहीं है, इन दूरियों से खुश नहीं है, अकेलेपन से खुश नहीं है। और 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। कई बार आपको लेकर के पॉजिटिव सोचते भी हैं, है ना। कई बार इनके माइंड में ऐसा आता है कि अगर ब्लॉक किया है तो शायद इनके माइंड में ऐसा आता होगा कि ये आपको अनब्लॉक कर दे, ठीक है। अगर दूरियां हैं तो इनके माइंड में ऐसा आता है कि आपकी तरफ पॉजिटिव मूव ले ले, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ कप और बॉटम से क्या है 10 ऑफ वैंड्स। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, इन बर्डन की वजह से ये इंसान जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। जबकि इसके दिल में क्या है, रीयूनियन चाहता है ये इंसान, सेलिब्रेशन चाहता है, ठीक है। अपने ईगो को भी एक बार को तो ये इंसान साइड में करने के लिए तैयार है, लेकिन फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी है, इससे कैसे छुटकारा पाए ये इंसान, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में जो है रीयूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। आपको लेकर के इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है, ठीक है। सो नहीं पाते हैं, ना चैन से खा पाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं। आपके अलावा कुछ नहीं चलता इनके दिमाग में, ठीक है। और सोच करके परेशान होते रहते हैं। ये आपके साथ में डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं। और यहाँ 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हो सकता है कि ये इंसान के दिमाग में ऐसा हो कि जब तक ये आपसे बात नहीं कर ले, जब तक आप दोनों का फिर से मिलन ना हो जाए, बात ना हो जाए, कनेक्शन ठीक ना हो जाए, तब तक हो सकता है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ना ये चलती रहेगी। और ये ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं इनको बर्डन फील कराती हैं। ये जो आपके बारे में इतना सोचते हैं ना, ये चीज़ें इनको बर्डन फील कराती हैं। ये चाह करके भी ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा खुद के लिए, ठीक है। यस, चलिए यहाँ देखते हैं सन की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स, द सन की एनर्जी क्यों है। मुझे लगता है कि आपके साथ में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, ठीक है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है कि इसके साथ, इस इंसान से जो भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, इनके आसपास के लोग हैं, इनके ऑफिस के लोग हैं, चाहे इनके फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, चाहे इनके फ्रेंड्स हैं, सबको क्या उम्मीद होती है कि ये इंसान समझदारी दिखाएगा, ठीक है, ज़िम्मेदार इंसान है और ज़िम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ेगा। लेकिन जब ये आपके साथ में होते हैं, ठीक है, तो इनकी एनर्जी कैसी होती है, एक बच्चे की तरह हो जाती है। बस खुश रहना है, अपनी लाइफ में चिल करना है, ठीक है। ज़िंदगी एक बार मिली है, ज़िंदगी जीना है, खुल करके जीना है। इस तरीके की एनर्जी ये इंसान आपके साथ में फील करता है, जबकि ये अपने आसपास के लोगों के साथ में इस तरीके की एनर्जी फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपने इस इंसान को हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सिखाई हो लाइफ में। द हाई प्रिस्टेस, सीक्रेट। और सीक्रेट क्या है, बॉटम से क्या है हमारे पास में 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन सीक्रेट, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल भी सीक्रेट को शो करता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस को शो करता है। ये इंसान है ना, सबसे पहली बात मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यस, या फिर हो सकता है कि ये इंसान है ना आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाता है विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला समझता है, इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हो। और इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये शायद अपने पावर को, अपने पोजीशन को या अपने पैसे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है,
विद द 4 ऑफ पेंटिकल, या फिर हो सकता है कि जो चीज़ें अंदर छुपी हुई है विद द 4 ऑफ पेंटिकल, जो चीज़ें दिल में दबी हुई हैं, जैसे कि आपके साथ में रियूनियन चाहना, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है, या आपके साथ में मैरिज चाहना, जो भी चीज़ें हैं ये इंसान ने रिवील नहीं की है, ठीक है, इस इंसान ने रिवील नहीं की है। यस, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम से क्या है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई, यहाँ बॉटम से आ गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये पता है, ये रियलाइज़ है, ये चीज़ का अंदाज़ा है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। अगर आज भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो आप उनको उसी हाल में मिलोगे, उसी तरीके से प्यार करोगे, उसी तरीके से आपकी जो है एनर्जी रहेगी इनको लेकर के, क्योंकि आपको लेकर के ये इंसान को पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो, ठीक है। आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आज ये इंसान नहीं तो कल कोई और, ठीक है, वो नहीं तो कोई और, इस तरीके के एनर्जी वाले इंसान नहीं हो आप। और इस इंसान को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और वैसे भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन हो, प्रैक्टिकल पर्सन हो, अपने और अपने परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाले इंसान हो। यस, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये जो एम्परर है ना आपका, ये जो एम्परर है आपके, ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, कंफ्यूज हैं, यहाँ पे भी स्टक की एनर्जी आ गई है। ये इंसान के पास क्रॉस रोड पे है, ये इंसान, कोई 2 रास्ते हैं, एक तरफ फैमिली जाती है, दूसरी तरफ आप हो, ठीक है, ये चूज़ करे तो किसको करे, दोनों ही, आप दोनों ही इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ना ये आपके लिए परिवार को छोड़ रहा है, ना ही आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल पा रहा है, ठीक है। बेशक इस इंसान ने परिवार के लिए आपको छोड़ दिया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ये स्टक है आज भी, आप इसके माइंड में हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर के आया है, और पहले आया था लियो, एरीज। यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ कप, हिम्मत करना पड़ेगा इस इंसान को आपकी तरफ आगे आने के लिए, ठीक है, हिम्मत की ज़रूरत है कि कैसे ये इंसान अपना प्यार आपको ऑफ़र करे, कैसे ये इंसान आपको बताए कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। और बॉटम से क्या है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, इनका मन बहुत ज़्यादा करता है कि भागा भागा जाऊं और बताऊं कि इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है, हिम्मत नहीं बन पाती है इस इंसान की। कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार सुनाई दे रहा है ईगो इशू, ईगो इशू, ठीक है, फैमिली से भी ज़्यादा ना मुझे सुनाई दे रहा है ईगो इशू। हो सकता है कि इस इंसान का ईगो इशू ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, आपसे इस कनेक्शन से चाहे जितना परेशान हो ले, है ना, लेकिन ईगो को नहीं छोड़ना है, ज़िद को नहीं त्यागना है, इस तरीके की एनर्जी मुझे सुनाई दे रही है। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है। द फूल, मुझे लगता है कि ये इंसान जो है 3 ऑफ सोर्ड्स, देखा मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, और ये इंसान इस थर्ड पार्टी से निकलने का रिस्क जो है लेगा, ठीक है, ये आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आएंगे, और हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है इनकी मदर हो सकती है, विलन का रोल प्ले कर रही हूँ, या मदर हो सकती है कि नहीं चाहती कि ये इंसान आपकी तरफ आए। और अगर मदर इशू नहीं है तो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है आपके कनेक्शन में जिसको ये इंसान जो है छोड़ेगा और आपके लिए जो है रिस्क लेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा, इस कनेक्शन से निकलना चाहता है ये इंसान, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपसे कहाँ तक रेजोनेट हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।